बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी से जुड़ी दो बड़ी अहम खबरें। भारतीय वज़ीर आज़म की इंडियन एयर चीफ के साथ मुलाकात, और इस मुलाकात में मोदी ने इंडियन एयर चीफ से क्या सवालात पूछे। मोदी की तरफ से भारतीय फ़िज़ाइया के एयर चीफ को क्यों झाड़ पिलाई गई। एक तो इस खबर पे हम बात करेंगे, तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर, जो भारतीय लड़ाका तैयारों को पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से लॉक किया गया, उन तैयारों को, राफेल तैयारों को जैम कर दिया गया। पाकिस्तान ने किस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया था। और जो PL-15 मिसाइल की बात होती है, और जो एक नए एडवांस तबाहकुन रडार सिस्टम की बात होती है, PLK-7, इन दोनों की खूबी क्या है, नए जदीद रडार सिस्टम की और PL मिसाइल की। और पाकिस्तान के JF थंडर 17 ने भारतीय फ़िज़ाइया का गरूर कैसे खाक में मिलाया है, ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले कुछ और भी इसी मामले से जुड़ी चंद अहम डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आप तक उनकी मालूमात, उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचना ज़रूरी है। एक तो नाज़रीन, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने आज मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ रब्ता किया, और इस रब्ते के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम के माबैन भी रब्ता होता है। और पाकिस्तान ने जो बात मौजूदा कशीदगी के हवाले से जो मौक़िफ़ मलेशियन वज़ीर आज़म के सामने रखा, और साथ में ये भी कहा कि हम खैर मकदम करेंगे कि भारत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पर तहकीकात में अगर मलेशिया शामिल होता है तो पाकिस्तान इसका खैर मकदम करेगा। तो मलेशिया ने भी पाकिस्तान की हमायत कर दी है। कल जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, वो भी एक दिन का पाकिस्तान का दौरा करेंगे, और एक दिन का पाकिस्तान का दौरा करने के बाद मंगल के दिन वो इस्लामाबाद से भारत की तरफ रवाना हो जाएंगे। और ये जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का दौरा है, ये बज़ाहिर सालसी की एक कोशिश नज़र आ रही है कि ईरान, पाकिस्तान और भारत के माबैन मौजूदा कशीदगी में सालसी की कोशिश करने के लिए जो है वो शामिल होने जा रहा है। और बाकी आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार साहब, उनको लेटर लिख दिया है, और कहा गया है कि फौरी तौर पे सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। पाकिस्तान इस इजलास में भारत के जो खित्ते में जहारियत और इश्तियाल अंगेज़ी की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो भारतीय स्टेट टेररिज्म है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जो पहलगाम वाक़े का झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया, और जो कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, जुल्म जबर और बाबरियत का जो बाज़ार वहाँ पे सरगर्म है, सलामती कौंसिल के तमाम अरकान को भारत के इन इक़दामात के हवाले से, और जो सिंध ताश का मुआहिदा मुअत्तल किया गया, एक एक चीज़ के हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। और ये सलामती का कौंसिल का जो इजलास जो है भारत के ख़िलाफ़ बुलाने का पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है। तो ये भी एक नाज़रीन बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंडियन एयर चीफ के साथ अमरप्रीत सिंह के साथ जो मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात नाज़रीन उसी तनाज़ुर में हुई है जो पाकिस्तान को भारत की तरफ से धमकियाँ दी गई, और जो वज़ीर दाखिला इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह कह रहे थे कि घर में घुस के मारेंगे और घर में घुस के पहलगाम वाक़े का जवाब दिया जाएगा। तो जो 3 कोशिशें भारत ने की पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करने की, या अपनी हदूद में रहते हुए फ्रांसीसी राफेल तैयारों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में मिसाइल दागने की, पाकिस्तान में मुख्तलिफ इमलाक को निशाना बनाने की, टारगेट करने की, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उन तमाम इंडियन प्लान्स, मंसूबों और जो हमले के जो इरादे थे, उन तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया। अब ये जो मुलाकात हुई, इसी हमलों की नाकामी के पैराए में हुई। आए इंडियन एयर चीफ अमरप्रीत सिंह, उनसे पूछा गया हाल अहवाल,
भाई ये हमले क्यों नाकाम हुए। 2019 के बाद जब हमें पाकिस्तान के JF थंडर के मुकाबले में MiG 21 हमारा गिर गया, अभिनंदन पकड़ा गया, तो हमने फ्रांस से जदीद टेक्नोलॉजी के एडवांस लड़ाका त्यारे राफेल खरीदे। अब राफेल त्यारे खरीदने के बाद ये हमले क्यों नाकाम हुए, इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान पर हमला करने में क्यों कामयाब ना हो सकी, हमारे राफेल जहाज़ क्यों पाकिस्तान ने लॉक कर लिए, किस टेक्नोलॉजी के ज़रिए लॉक किए, ये सारे सवालात वहाँ पे पूछे गए। और इन सवालात का अपने तई भारतीय एयर चीफ ने अमरप्रीत सिंह साहब ने जवाब भी दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो खुश नहीं हुए। उन्होंने अपने एयर चीफ को झाड़ पिला दी, उनको बेइज्जत कर दिया कि आपने हमारी पीठ लगवा दी, हमारी कमर लगवा दी, आपने हमें दुनिया भर में शर्मिंदा करवा दिया, हमारे दांत खट्टे करवा दिए। तो ये मुलाकात का अहवाल है जो मोदी की अपनी एयर चीफ के साथ हुई। अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने किस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, यानी राफेल पर JF थंडर 17 को बर्तरी कैसे मिली, इंडियन एयरक्राफ्ट्स को पाकिस्तान ने फाइटर जेट्स को कैसे जो है नाकाम बना दिया, लॉक कर दिया। तो सबसे पहले आज आपको बताते जाएं, जो पाकिस्तान के JF थंडर जो फाइटर जेट्स हैं ये 4th जनरेशन्स के हैं। लेकिन इसमें जो नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से, मेरा कहने का मतलब ये है, जो इंडक्ट की गई यानी फिट की गई, उसमें PL-15 मिसाइल भी हैं। अब ये जो PL-15 मिसाइल हैं ये चाइना ने बनाए थे, बड़े जदीद मिसाइल हैं अपने लोकल J-20 फाइटर के लिए। अब J-20 जो फाइटर है ये चाइना का जदीद फाइटर जेट है और 5th जनरेशन का ये उन्होंने जहाज़ यानी तैयारा तैयार किया है। और जैसा मैंने कहा कि जो JF थंडर है वो 4th जनरेशन का है, यानी JF थंडर 17 में और J-20 में पूरी एक जनरेशन का फ़र्क है। लेकिन ये PL-15 मिसाइल जो कि चाइना ने पाकिस्तान को पहली बार दिए हैं, और चाइना का जदीद ये मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक है। और फिर इस JF थंडर को जो चीज़ नुमाया करती है वो चाइना से लिया गया, चाइना से इंपोर्ट किया गया KLJ-7A रिडार सिस्टम है। अब ये जो नाज़रीन नया रिडार सिस्टम JF-17 और ये ब्लॉक 3 का है। JF-17 थंडर जो है इसका पाकिस्तान ब्लॉक 3 में जा चुका है। एडवांस टेक्नोलॉजी है JF थंडर 17 की भी, लेकिन है 4th जनरेशन ये जेट, फाइटर जेट। तो इसमें ये KLJ-7A रिडार सिस्टम इसमें लगाया गया है। और इसकी नाज़रीन खूबी ये है कि इस KLJ-7A रिडार सिस्टम को चाइना की तरफ से और बाकी जो साउथ एशिया के जो ममालिक हैं जो इस किस्म की टेक्नोलॉजी रखते हैं या इस किस्म की टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं, वो इसको एक गेम चेंजर, इस नए रिडार सिस्टम को, चाइनीज़ रिडार सिस्टम को गेम चेंजर करार देते हैं। उसकी वजह नाज़रीन क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो रिडार सिस्टम है ये अपने दुश्मन को, यानी जिसके साथ इसका आमना सामना होना है, जिस फाइटर जेट के साथ, उसको 170 किलोमीटर की रेंज पर, यानी 170 किलोमीटर ये दूर होता है अपने दुश्मन से, दुश्मन फाइटर जेट से, लेकिन उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट 170 किलोमीटर से, दोबारा बता रहा हूं। और फिर इसमें और दूसरी खूबी यह है कि 120 किलोमीटर के फासले से ये जो रिडार सिस्टम है जो कि JF-17 में लगाया गया है, इसके ज़रिए JF-17 थंडर जो त्यारा है वो अपने दुश्मन को 120 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर लेता है। फॉलो करना, उसको ट्रैक कर लेना। और फिर इसी रिडार सिस्टम के तहत, इस जदीद टेक्नोलॉजी के तहत, जो फाइटर जेट है JF-17 और ये रिडार सिस्टम जो है बैक वक्त 15 टारगेट्स पे नज़र रख सकता है, यानी अपने 15 दुश्मनों पे। और 15 दुश्मनों से मुराद ये है कि 15
फाइटर जेट्स पे नज़र रख सकता है जो उसके खिलाफ आ रहे हैं, जो उसकी सरजमीन, उसके मुल्क के खिलाफ आ रहे हैं, और उन 15 में से 4 जो दुश्मन के जेट्स हैं उनको इंगेज भी कर सकता है। और इसी रडार सिस्टम के तहत दुश्मन के जो फाइटर जेट्स हैं उनको लॉक किया जाता है। और इसकी एक और खूबी ये भी है जो मैंने आपको बताया कि ये 120 किलोमीटर से जो दुश्मन का जहाज है उसको ट्रैक कर लेता है। यही जो चीज है राफेल त्यारे में, फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी में, वहां पे ये एक सिर्फ 60 किलोमीटर है। अब यहां पे एक 60 किलोमीटर राफेल फ्रांसीसी त्यारे की रेंज होना, फाइटर जेट की रेंज होना, और 120 किलोमीटर जेएफ थंडर की इस नए रडार सिस्टम के साथ रेंज होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडियन, भारतीय जो राफाल कह लें या राफेल कह लें, वो हर किसी का अपना एक्सेंट है। तो जब वो 60 किलोमीटर के करीब जाता है तो उसे अपना दुश्मन जो है वो नज़र आता है, वो उसको ट्रैक कर लेता है, उसको फॉलो कर सकता है। लेकिन इस नए रडार सिस्टम KLJ-7A के तहत जो पाकिस्तान का जेएफ थंडर है वो 60 नहीं बल्कि मजीद 7 किलोमीटर पीछे 120 किलोमीटर के फासले पर दुश्मन के फाइटर जेट को ट्रैक करके निशाना बना सकता है, उसको टारगेट कर सकता है। यानी जब राफेल को खबर भी नहीं होगी, 60 किलोमीटर पे पहुंचेगा तो उसको दुश्मन की खबर होगी, लेकिन उसके 60 किलोमीटर वाली रेंज से पहुंचने से 60 किलोमीटर पहले उसका जो दुश्मन है राफेल का वो उसको टारगेट कर लेगा, और वो दुश्मन है JF-17 थंडर। तो ये नाज़िम क्वालिटी है कि जब राफेल जब निशाना लगाने का सोचेगा उससे 60 किलोमीटर पहले ही पाकिस्तान का JF-17 थंडर त्यारा जो है वो भारतीय राफेल को टारगेट कर चुका होगा, क्योंकि भारतीय जो राफेल त्यारे हैं उसमें जो रडार सिस्टम लगा हुआ है वो डॉपलर का है। और फिर इसमें नाज़िम जो इंडियन जो रडार सिस्टम JF-17 में फिट किया गया है उसकी एक खूबी ये भी है कि ये रडार सिस्टम 360 डिग्री की कवरेज जो है वो ऑफर करता है, और ये दुनिया का जदीद तरीन रडार सिस्टम है। आप खबरें निकाल के देखेंगे तो खबरें आपको जो मिलेंगी, खबरें आपको मिलेंगी कि पाकिस्तान ने जो इंडियन जेट्स को लॉक किया था और वो हमला करने में नाकाम हुए थे, तो पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसिड का इस्तेमाल किया था। लेकिन एक्चुअली वो KLJ-7J रडार सिस्टम ही था। KLJ मैं भूल जाता हूँ बार बार, रडार जो सिस्टम का जो नाम है KLJ-7A रडार सिस्टम है। और इसके अलावा पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर के साथ पाकिस्तान के पास F-16 भी है, और चाइना के नए दिए गए 5th जनरेशन फाइटर जेट J-10C भी हैं। तो पाकिस्तान हर शोबे में, एयर स्पेस टेक्नोलॉजी में, एयर टेक्नोलॉजी में, मतलब फ़िज़ाइया में पाकिस्तान भारत से बहुत आगे है, बहुत एडवांस है। और फिर नाज़रीन आपको ये भी बताएं कि आज जो ब्रीफिंग होना थी, जो कि DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने देनी थी और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अतात तारिक साहब ने देनी थी, उस ब्रीफिंग में नाज़रीन ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फ़ैसला किया है कि उनकी जमात इस ब्रीफिंग में शिरकत नहीं करेगी। और शिरकत ना करने की जो वजह बताई गई है कि चूँकि इमरान खान साहब को नहीं बुलाया जा रहा और इसमें तमाम सियासी जमातें इस ब्रीफिंग में मौजूद नहीं होंगी, तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ब्रीफिंग में नहीं जाएगी, इस ब्रीफिंग में शिरकत करने का कोई फ़ैसला नहीं। मैं ये समझता हूँ नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर गलती कर दी है। इससे पहले जब जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ तब भी सिक्योरिटी इजलास बुलाया गया था, उस मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें शिरकत नहीं की थी। हालांकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू था, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया था, दहशतगर्दी का वाक़या था, जाना चाहिए था लेकिन PTI नहीं गए, और वो भी एक सुनहरी मौका था। और अब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया है। पाकिस्तान का जो पानी है, जो लाइफ लाइन है, उस सिलसिले को मुनक़ता करने, उस पानी को रोकने, उसका रुख मोड़ने के लिए मोदी सरकार ने सिंध तास का जो मुआहिदा है उसको अबेंस में डाला है, उसको सस्पेंड किया है। तो इससे बढ़ के भी पाकिस्तान की बका की कोई बात हो सकती थी, पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पे
भारत का ये एक हमला था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने नहीं जाना। मेरे ख्याल से इनको जाना चाहिए था। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखे कि तमाम सियासी जमातें बुलाई जाएं, लेकिन साथ में ये बड़ा अहम फोरम था। इस मौके पे जब इत्तेहाद की ज़रूरत है और इंडियन मीडिया पाकिस्तान के अवाम में तफरका फैलाने के लिए इमरान खान के साथ शारक शोषण जैसी घटिया गलीज़ खबरें भी फैला रहा है, तो उसको किल करने के लिए, उन भारतीय अज़ाइम को, मनसूबों को किल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस ब्रीफिंग में बैठना चाहिए था। और पीटीआई कहती है कि इसमें सवालात जवाबात का सेशन नहीं होगा, इसलिए हम नहीं जा रहे। भाई, यकतरफा ब्रीफिंग जो आप कह रहे हैं, क्या पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक किया है? अटैक तो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर किया है, सिंध ताश का मुआहिदा मुअत्तल करके, और पाकिस्तान के ऊपर हमले की धमकियां भी दे रहा है। तो ये बात पीटीआई को नहीं कहनी चाहिए।